रात बड़ी सन्नाटे वाली थी और हवा ऊंचे सूखे पेड़ों से साए साए करती हुई बह रही थी। जंगल ने एक अकेली झोपड़ी को घेर रखा था। उसकी लकड़ी की दीवारें समय के बोझ तले कराह रही थीं। ऊपर आसमान में तूफान के बादलों का बवंडर छाया हुआ था, जो अपना कहर बरपाने की धमकी दे रहा था। दूर से गड़गड़ाहट गूंज रही थी, जो विशाल खाली जंगल में गूंज रही थी। मिया और ईथन ने अपने शहर की भागम भाग वाली जिंदगी से सुकून की तलाश में वीकेंड पर घूमने के लिए इसी सुनसान झोपड़ी को चुना था। लेकिन अब जैसे जैसे तूफान नजदीक आ रहा था, झोपड़ी किसी पनाहगाह से ज्यादा झेल लग रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जो कभी कभार पत्तों की सरसराहट और दूर से आती गड़गड़ाहट से ही टूटती थी। झोपड़ी का दूर होना, जो कभी आकर्षक लगता था, अब अशुभ लग रहा था। अंदर से झोपड़ी में बहुत कम सामान था। एक अकेली चिमनी की लपटें दीवारों पर लंबी परछाइयां बना रही थीं। उसकी लपटें कमजोर रूप से टिमटिमा रही थी। खिड़कियां अपने फ्रेम में खड़खड़ा रही थीं और हवा का करुण क्रंदन मानो इंसानी लग रहा था। मियां कांप रही थी, ठंड से नहीं बल्कि किसी अजीब सी दहशत से जो उस पर छा गई थी। बाहर तूफान तेज हो गया, हवा चिल्ला रही थी और पेड़ दर्द से ऐसे झुक रहे थे जैसे कोई उन्हें झुका रहा हो। मिया ने ईथन की तरफ देखा। उसका चेहरा आग की रोशनी से जगमगा रहा था और उसने उसकी आंखों में अपना ही डर देखा। वे इस जंगल में अकेले नहीं थे। कोई अनदेखी चीज उन्हें देख रही थी, इंतजार कर रही थी। झोपड़ी के अंदर मिया चिमनी की टिमटिमाती लपटों को घूर रही थी। अपने धड़कते हुए दिल को शांत करने की कोशिश कर रही थी। आग की गर्माहट उसकी हड्डियों से चिपकी ठंड को मुश्किल से भेद पा रही थी। वह खुद को देखे जाने के एहसास को झटक नहीं पा रही थी, ऐसी आंखों का जो आग की रोशनी से परे अंधेरे में छिपी हुई थी। चारों तरफ तनाव का माहौल था। फर्श के तख्तों की हर आहट उसकी बेचैनी को बढ़ा रही थी। ईथन इधर उधर टहल रहा था। लकड़ी के फर्श पर उसके कदम भारी पड़ रहे थे। उसकी घबराहट की ऊर्जा ने कमरे को भर दिया था, जिससे छोटी सी जगह और भी ज्यादा तंग महसूस होने लगी थी। उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर का अंधेरा अभेद्य था। हवा का हर झोंका उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज देता था, मानो कोई अनदेखे हाथ उसे छू रहे हों। तूफान चलता रहा। बिजली कभी कभी चमकती थी और दीवारों पर भूतियां साए बनाती थी। हर चमक कुछ पल के लिए झोपड़ी को रोशन कर देती थी, जिसमें खाली जगह के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। फिर भी हर गुजरते पल के साथ बेचैनी का एहसास और मजबूत होता गया। ईथन भी इसे महसूस कर सकता था। उसकी नजरें कमरे में इधर उधर भाग रही थी, किसी ऐसी चीज को ढूंढ रही थी जो उसे दिखाई नहीं दे रही थी। मिया का दिमाग सवालों और डर से भर गया था। वे यहाँ क्यों आए थे? कयामत का यह एहसास क्या था जो उन पर मंडरा रहा था? वह बोलना चाहती थी, अपने डर को जाहिर करना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। इसके बजाय उसने ईथन को देखा, उम्मीद करते हुए कि उसके पास जवाब होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर जानती थी कि वह भी उतना ही खोया हुआ है जितनी वह खुद। मिया की पकड़ आर्म रेस्ट पर और मजबूत हो गई जब उसने यह सुना। पहली फुसफुसाहट यह बहुत धीमी थी, लगभग हवा के झोंकों से अलग नहीं पहचानी जा सकती थी, लेकिन यह थी। उसकी सांस अटक गई और उसने अपने कान ताने उसके फिर से आने का इंतजार किया। चूल्हे में आग तेजी से चटक रही थी, लेकिन वह अभी भी फुसफुसाहट सुन सकती थी और ज्यादा साफ और ज्यादा जोरदार होती जा रही थी। उसने ईथन की तरफ देखा। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। क्या तुमने वो आवाज सुनी? उसने फुसफुसाते हुए कहा। तूफान के बीच उसकी आवाज मुश्किल से ही सुनाई दे रही थी। ईथन टहलना बंद कर दिया और उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर उलझन और चिंता साफ झलक रही थी। उसने अपना सिर हिलाया, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाता, फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार जोर से, भयानक इरादे से भरी हुई। मिया का दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था और उसने महसूस किया कि उसके माथे पर ठंडे पसीने छूट रहे हैं। फुसफुसाहट उसे घेरे हुए प्रतीत हो रही थी, एक साथ चारों दिशाओं से आ रही थी। यह अंधेरे और निराशा की बात कर रही थी, उन अकेली आत्माओं की जो रात में खो गई थी। उसने आर्मरेस्ट को इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि उसके पोर सफेद पड़ गए। उसका दिमाग असंभव को समझने के लिए दौड़ रहा था। ईथन उसके पास आ गया। बढ़ते हुए डर के बीच उसकी मौजूदगी एक छोटा सा सुकून थी। ये बस हवा है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास की कमी थी। वह भी महसूस कर सकता था कि कुछ बहुत ज्यादा गलत था। फुसफुसाहट पृष्ठभूमि में फीकी पड़ गई।
लेकिन उसकी गूंज बनी रही, एक भयानक याद दिलाती रही कि वे अकेले नहीं हैं। मियाँ की नजरें कमरे में इधर उधर भाग रही थीं, फुसफुसाहट के स्रोत को खोज रही थी। उसकी नजर खिड़की पर पड़ी और वह जम गई। वहां शीशे के बाहर एक आकृति खड़ी थी। अंधेरे में यह मुश्किल से दिखाई दे रहा था, लेकिन रूपरेखा अचूक थी। उसका दिल एक धड़कन को छोड़ गया जब उसकी नजर उसकी आंखों से मिली, ठंडी, खाली और जीवन से रही। वह हाँफने लगी, खिड़की से पीछे हटते हुए। ईथन! वह चिल्लाई, कांपते हुए, उंगली से इशारा करते हुए। वहां कोई है? ईथन खिड़की की तरफ भागा, लेकिन जब तक उसने देखा तब तक आकृति गायब हो चुकी थी, रात में समा गई थी। वह मियाँ की तरफ मुड़ा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वहां कोई नहीं है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। उन खाली आंखों की छवि मियाँ के दिमाग में जल गई। वे उसकी आत्मा को भेदती हुई प्रतीत हो रही थी, उसे एक गहरे आदिम डर से भर रही थी। वह खिड़की से पीछे हट गई, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने इसे देखा ईथन, उसने जोर देकर कहा। बाहर कुछ है, मुझे पता है। उसकी आवाज डर और हताशा का मिश्रण थी, उससे विश्वास करने की विनती कर रही थी। ईथन ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका अपना डर भी स्पष्ट था। उसने पर्दे खींच दिए, अंधेरे को रोक दिया। ये बस हमारी कल्पना है, उसने कहा, खुद को अपनी आंखों को समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी आवाज में बेचैनी ने उसे धोखा दे दिया। झोपड़ी, जो कभी एक अभयारण्य थी, अब एक जाल की तरह महसूस हो रही थी, जिसमें अनदेखी आंखें उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। झोपड़ी की बत्तियां टिमटिमाने लगीं, दीवारों पर अनियमित परछाइयां पड़ने लगीं। मियाँ और ईथन ने चिंतित निगाहों से एक दूसरे को देखा। उनका डर बढ़ रहा था। चूल्हे में आग बुझ रही थी और हर टिमटिमाहट के साथ परछाइयां लंबी गहरी होती हुई प्रतीत हो रही थी। कमरा लगभग अंधेरे में डूबा हुआ था, केवल मरते हुए अंगारों की हल्की चमक से जगमगा रहा था। मियाँ की सांसें तेज हो गईं, क्योंकि परछाइयां हिल रही थीं, अपनी जिंदगी के साथ उनकी ओर रेंग रही थी। उसने खुद को फंसा हुआ महसूस किया, चारों ओर से अतिक्रमण करने वाले अंधेरे से घिरा हुआ। फुसफुसाहट वापस आ गई, अब और तेज, लगभग बहरी कर देने वाली। वे उन भाषाओं में बोल रहे थे जिन्हें वह नहीं समझती थी, लेकिन उनके लहजे में खतरा अचूक था। हर शब्द उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेज रहा था। ईथन ने एक टॉर्च पकड़ी, लेकिन उसकी किरण कमजोर थी, मुश्किल से ही अंधेरे को भेद पा रही थी। हमें शांत रहने की जरूरत है, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शांत रहना असंभव था जो वे अनुभव कर रहे थे। परछाइयां करीब आती हुई प्रतीत हो रही थीं, और मियाँ उनकी ठंडी उपस्थिति को महसूस कर सकती थी, मानो बर्फीली उंगलियां उसकी त्वचा को छू रही हों। फुसफुसाहट तेज हो गई और परछाइयां उद्देश्य से हिल गईं। मियाँ और ईथन एक साथ सिकुड़ गए। उनका डर स्पष्ट था। झोपड़ी के अंदर की दहशत की तुलना में बाहर का तूफान एक दूर की याद थी। वे घिरे हुए थे, एक बुरे सपने में फंस गए थे जहां से कोई बच नहीं सकता था। अंधेरा जिंदा था और यह उनके लिए आ रहा था। मियाँ दीवार के सहारे पीछे हटी, सुरक्षा की जगह खोजने की कोशिश कर रही थी। परछाइयां उस पर मंडरा रही थीं, उनके आकार बदल रहे थे और लिख रहे थे। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। आवाज लगभग उतनी ही तेज थी जितनी कमरे में गूंज रही फुसफुसाहटें। वह महसूस कर सकती थी कि अंधेरा करीब आ रहा है। उसका दम घोंट रहा है, उसकी सांसें चुरा रहा है। ईथन उसके बगल में खड़ा था, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखें दहशत से फैली हुई थीं। टॉर्च आखिरी बार टिमटिमाई और बुझ गई, उन्हें पूरी तरह से अंधेरे में धकेल दिया। फुसफुसाहट अब एक कर्कश ध्वनि थी, द्वेषपूर्ण आवाजों का एक समूह जो हर जगह से और कहीं से भी आती हुई प्रतीत हो रही थी। मियाँ उन्हें अपने दिमाग के अंदर महसूस कर सकती थी, उसकी समझदारी पर वार कर रही थी। वह ईथन से लिपट गई, उसके नाखून उसकी बाहों में गड़ गए। हम क्या करें? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से ही सुनाई दे रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, एक ठंडी अमानवीय आवाज दूसरों के ऊपर उठी, स्पष्ट और आज्ञाकारी। चले जाओ, उसने कहा। उसके बाद आई खामोशी में एक शब्द गूंज उठा। परछाइयां उसकी आज्ञा से धड़कती हुई प्रतीत हो रही थी। अचानक कमरा पूर्ण अंधेरे में डूब गया। मियाँ की चीख झोपड़ी में गूंज उठी, शुद्ध विशुद्ध आतंक की आवाज।
फिर सन्नाटा छा गया। उस तरह का सन्नाटा जो अंतिमता की बात करता था, अंत की। बाहर तूफान उग्रता से जारी रहा, अंदर की भयावहता से बेखबर। झोपड़ी अकेली खड़ी थी, तूफानी आसमान के सामने एक गहरी आकृति, अपने रहस्यों को